ओके, तो प्रीवियस सेशन में हमने देखा था मेथड ओवर राइडिंग में बेस क्लास ड्राइव्ड क्लास होता है। और उसमें हम लोग क्या करते हैं, सेम डेफिनेशन से मेथड डिफाइन करते हैं, सिर्फ उनका बॉडी डिफरेंट होता है, राइट। उसमें वर्चुअल और ओवरराइड कीवर्ड यूज होता है। उसके बाद और एक कीवर्ड है न्यू कीवर्ड, तो हमें ये देखना है कि ये न्यू कीवर्ड क्यों यूज होता है। तो ये डायरेक्टली प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाता हूँ, व्हाट इज द यूज ऑफ न्यू कीवर्ड एंड हाउ टू यूज इट। ओके, अभी एक नया प्रोजेक्ट ऐड करता हूँ मैं। न्यू कीवर्ड्स। तो आपको ये पता है कि आप क्या कर सकते हो, you can define multiple classes, right? And you can define method with same name in the both class. अब ये जो बेस क्लास यहाँ पे इनहेरिटेड है, करेक्ट। और यहाँ पे एक मेथड है, एस मेथड, राइट। तो यहाँ पे बेस क्लास में भी है और सेम मेथड ड्राइव्ड क्लास में भी है। अगर आप इस मेथड को वर्चुअल या फिर ओवरराइड नहीं करोगे तो भी चलेगा, करेक्ट। ओके, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है कि मतलब अगर आप ये डिबग भी करोगे तो आपको कोई एरर नहीं आएगा, राइट। इफ यू रिबिल्ड दिस, देर इज नो एरर, राइट। कोई एरर नहीं है आपको, करेक्ट। इसमें कोई एरर नहीं आता है आपको। यहाँ पे भी सेम मेथड का नाम है, यहाँ पे भी सेम है, राइट। यहाँ पे एक बार मैं रिबिल्ड करता हूँ फिर से। तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है, राइट। ओके। और अगर आप इसे कॉल भी करोगे, जैसे आपने क्या किया, इस मेथड को कॉल किया ऑब्जेक्ट थ्रू ड्राइव डी इक्वल टू न्यू ड्राइव, राइट। तो ये केस में क्या है कि आप ये मेथड कॉल भी कर सकते हो। अगर आपने बेस क्लास का ऑब्जेक्ट यूज किया, मतलब ये ऑब्जेक्ट यूज किया, तो ये मेथड कॉल होंगी। अगर आपने ड्राइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट यूज किया तो ये वाली ड्राइव्ड क्लास वाली मेथड कॉल होगी, राइट। बट ओनली द थिंग इज व्हाट कि आपको क्या होगा, एक वार्निंग आएंगी ये केस में। ठीक है, तो वो वार्निंग मैं आपको दिखाता हूँ। एक मिनट रन करके शायद वार्निंग देख सकते हैं हम लोग। ओके, तो आप अगर बेस क्लास और ड्राइव्ड क्लास में अगर सेम मेथड यूज करते हो, ओके, तो वो केस में क्या होगा कि आपको बिल्ड एरर है नहीं कुछ, ठीक है, बट एक वार्निंग आएंगी। तो वो वार्निंग क्या है, हाइडिंग इंटेंडेड, सॉरी, hides inherited member base class as dot method use the new keyword if hiding was intended, right। मतलब क्या है कि अगर आप बेस क्लास में और डिराइव्ड क्लास में अगर सेम मेथड यूज कर रहे हो तो आपको कंपाइल टाइम एरर नहीं आएंगे कुछ भी, बट सिर्फ एक वार्निंग मैसेज आएंगी कि अगर आपको हाइडिंग करना है तो आप क्या कर सकते हो, न्यू कीवर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है। और जैसे आप न्यू कीवर्ड यूज करोगे, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आपने फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे ओवर राइडिंग नहीं करना है तो आप यहाँ पे बस न्यू कीवर्ड यूज कर लो। तो क्या हो जाएगा कि वो जो ये था वार्निंग थी, तो वो वार्निंग चली जाएंगी अभी यहाँ से वो हट गई वार्निंग, एक्चुअली इसलिए दिखाई नहीं दे रही है आपको। तो बस वो वार्निंग हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, न्यू कीवर्ड यूज करते हैं। न्यू कीवर्ड का और एक बेनिफिट क्या है कि डेवलपर को भी पता चलता है कि ये जो मेथड है, तो ये मेथड ओवर राइडिंग के लिए नहीं डिफाइन की थी। इट इज अ सेपरेट मेथड, ओनली द थिंग इज व्हाट कि इसका नाम सेम है, राइट, करेक्ट। और एक केस है, जैसे आपने यहाँ पे कोई मेथड वर्चुअल डिफाइन की है, पब्लिक वर्चुअल वी मेथड, मतलब वर्चुअल मेथड, राइट। अभी अगर आपने कोई मेथड वर्चुअल डिफाइन की है और अगर आप वो इमीडिएट आप उस मेथड को अगर ओवरराइड भी नहीं कर रहे हो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट ये सेम मेथड आपने क्या की, यहाँ पे ड्राइव्ड क्लास में डिफाइन की, बट आप उसे ओवरराइड नहीं करना चाहते, बस आपको
सेम मेथड यूज करनी है, जो ऊपर वर्चुअल है वही नाम से नीचे एक मेथड यूज करनी है। तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, राइट? ये भी पॉसिबल है। सिर्फ क्या है कि यू विल गेट दैट, ये क्या वार्निंग आएंगी आपको, ये न्यू कीवर्ड वाली। यहाँ पे क्या लिखा है अभी आप पढ़ सकते हो, टू मेक करंट मेंबर ओवरराइड दैट इम्प्लीमेंटेशन ऐड द ओवरराइड कीवर्ड, अदरवाइज ऐड अ न्यू कीवर्ड। मतलब वो क्या बोल रहे हैं कि अगर आपको ये मेंबर को अगर ओवरराइड नहीं करना है तो ये आप या तो आप क्या करो, अगर आपको ओवरराइड करना है तो ओवरराइड कीवर्ड यूज करो, या तो फिर आप क्या करो, न्यू कीवर्ड यूज करो। तो उससे क्या होगा, बस वो वार्निंग हट जाएंगी। अब यहाँ पे जो वार्निंग थी वो हट गई। यहाँ पे थी वार्निंग, समझ रहे हो? तो ओनली इट इज यूज टू रिमूव द वार्निंग। ओके, तो न्यू कीवर्ड का यूज इतना ही है, और कुछ नहीं है न्यू कीवर्ड में। सो वी विल स्टॉप फॉर द डे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग। बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग, so this is the last topic of in the today's session, boxing and unboxing. Boxing allows value type to be implicitly treated like objects. तो बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग में क्या होता है कि आप जब वैल्यू टाइप का कन्वर्जन आप जब ऑब्जेक्ट टाइप में करते हो तो दिस इज कॉल्ड बॉक्सिंग। और अनबॉक्सिंग में क्या होता है कि आप ऑब्जेक्ट टाइप का कन्वर्जन वैल्यू टाइप में करते हो, दिस इज कॉल्ड अनबॉक्सिंग। ओके, बॉक्सिंग मीन्स कन्वर्ट वैल्यू टाइप इनटू ऑब्जेक्ट टाइप। अब ये ऑब्जेक्ट टाइप क्या है, तो ये ऑब्जेक्ट क्लास है जो हमने प्रीवियस सेशन में सीखा है। प्रीवियस सेशन में सीखा है व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट क्लास, राइट? इट इज अ बेस क्लास ऑफ सी शार्प। तो अगर आप कोई भी वैल्यू अगर ऑब्जेक्ट टाइप में स्टोर करते हो तो दिस इज कॉल्ड बॉक्सिंग। ओके, वैल्यू टाइप में क्या होता है कि वैल्यू टाइप में होता है इंटीजर, स्ट्रिंग, डबल, फ्लोट, कैरेक्टर, ये सब वैल्यू टाइप है, राइट? और ऑब्जेक्ट टाइप मीन्स व्हाट, जितने भी आपने क्लासेस डिफाइन किए अब तक ये सब ऑब्जेक्ट टाइप है, राइट? ओके, उसके बाद है अनबॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग मीन्स व्हाट, कन्वर्ट ऑब्जेक्ट टाइप इनटू वैल्यू टाइप इज कॉल्ड अनबॉक्सिंग। ओके, तो जब आप कोई वैल्यू ऑब्जेक्ट टाइप से वैल्यू टाइप में कन्वर्ट करते हो तो दिस इज कॉल्ड अनबॉक्सिंग। तो एक प्रैक्टिकली हम लोग समझते हैं अभी, एक एग्जांपल लेता हूं मैं अभी यहाँ पे। तो लेट्स ऐड अ न्यू प्रोजेक्ट, कंसोल ऐप, बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग, राइट? तो जितने भी आपके डेटा टाइप्स है जैसे इंटीजर है, ये सब क्या है, वैल्यू टाइप डेटा टाइप से। तो वैल्यू टाइप से ऑब्जेक्ट टाइप कन्वर्जन को बोला जाता है बॉक्सिंग। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे इंटीजर आई इक्वल टू 1 डिफाइन किया है, उसके बाद ऑब्जेक्ट ओबीजे इक्वल टू आई वैल्यू असाइन कर दी ऑब्जेक्ट को, राइट? तो दिस इज कॉल्ड बॉक्सिंग प्रोसेस। ओके, अब अनबॉक्सिंग क्या होता है कि जब मैं ऑब्जेक्ट टाइप से वैल्यू लेके अगेन वैल्यू टाइप में स्टोर करूंगा तो दिस इज कॉल्ड अनबॉक्सिंग। तो आई मेरा वैल्यू टाइप वेरिएबल है, आई इक्वल टू ओबीजे, तो दिस इज कॉल्ड अनबॉक्सिंग। तो ये अनबॉक्सिंग प्रोसेस है, राइट? अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि अनबॉक्सिंग जो होता है तो ये एक्सप्लिसिटली होता है, मतलब ये डायरेक्टली आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। आपको क्या करना होगा, यू मस्ट कन्वर्ट दिस थ्रू द कन्वर्ट फंक्शंस, कन्वर्ट टू इंट, जो भी आपको टाइप में कन्वर्ट करना है आपको कन्वर्ट करना होगा। तो जो बॉक्सिंग होता है तो वो क्या होता है, वो इम्प्लिसिट होता है और ये केस में कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। बट अनबॉक्सिंग में क्या होता है, वो एक्सप्लिसिट होता है और ये केस में आपको कन्वर्जन कंपलसरी करना पड़ता है, राइट? कोई भी टाइप हो। ओके, तो बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग में इतना ही है। इंटरव्यू में पूछते हैं व्हाट इज बॉक्सिंग, व्हाट इज अनबॉक्सिंग, तो सिंपली convert value type into object type is called boxing, and convert object type into value type is called unboxing. ओके, तो यहाँ पे ये इंटीजर वैल्यू टाइप था, हमने इसे क्या किया, ऑब्जेक्ट टाइप में कन्वर्ट किया, तो दिस इज अ बॉक्सिंग प्रोसेस। और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट टाइप में था, राइट? तो इसे हमने क्या किया, इंटीजर में कन्वर्ट किया, मतलब वैल्यू टाइप में कन्वर्ट किया, तो दिस इज अनबॉक्सिंग प्रोसेस। और यहाँ पे हमें सिर्फ क्या करना पड़ता है, वैल्यू कन्वर्जन प्रोसेस करनी होती है, राइट? अभी आप कोई भी वैल्यू डायरेक्टली अगर कन्वर्ट करते हो तो क्या प्रोसेस होती है? फॉर एग्जांपल,
डायरेक्ट कन्वर्जन प्रोसेस में क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आपने इंटेजर जे इक्वल टू 1 डिफाइन किया है, राइट? और उसके बाद आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया स्ट्रिंग str इक्वल टू जे डॉट टू स्ट्रिंग। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे कौन सी प्रोसेस हुई, बॉक्सिंग हुई या अनबॉक्सिंग हुई? तो यहाँ पे दोनों भी प्रोसेस हो गए, बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग, बोथ प्रोसेस हैपेंड, राइट? ये कैसे पता चलेगा दोनों भी प्रोसेस हुए? तो या ये जो आपने जो यहाँ पे जे डॉट टू स्ट्रिंग लिखा है, तो यहाँ पे मतलब बैकग्राउंड में क्या प्रोसेस होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। बैकग्राउंड प्रोसेस, तो जब भी आप जे डॉट टू स्ट्रिंग मेथड कॉल करोगे तो सबसे पहले क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल डिक्लेयर होगा बैकग्राउंड में, ऑब्जेक्ट obj1 इक्वल टू ये जो जे डॉट टू स्ट्रिंग वैल्यू है, तो ये क्या होंगी उस ऑब्जेक्ट में जाकर स्टोर हो जाएंगे, राइट? तो ये होंगी फर्स्ट स्टेप्स। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले अनबॉक्सिंग होगा, सॉरी बॉक्सिंग होगा, राइट? ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट वैल्यू है, हम्म, तो ये ऑब्जेक्ट वैल्यू क्या था, वेरिएबल str ना, तो ये जो ऑब्जेक्ट वैल्यू है तो ये कन्वर्ट होंगे स्ट्रिंग में। मतलब ये डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं होता है। सबसे पहले क्या होता है कि जब भी आप कोई भी टाइप कन्वर्जन मेथड कॉल करते हो टू स्ट्रिंग या फिर कन्वर्ट डॉट टू इंट, तो सबसे पहले क्या होंगे, ये जो ऑब्जेक्ट है, सॉरी ये जो वैल्यू टाइप है ये ऑब्जेक्ट टाइप में स्टोर होगा। और उसके बाद क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट टाइप है तो वो क्या होगा, वैल्यू टाइप में कन्वर्जन होगा। मतलब यहाँ पे दोनों भी प्रोसेस होंगे, बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग। और उसके बाद फाइनली क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट? तो बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग में इतना ही था। So finally, we are done with chapter number 4 as well. Okay, so we will stop for the day.